श्रोता बंधुओं, बालकांड समाप्त हो करके आज से हम अयोध्या कांड प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः शूरवरः सर्वदाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्फराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतामया न गताभिषेकतयस्तथा न मम्ले वनवासदुःखत मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदायस्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं
और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कौआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुए तनीय बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनी राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गूढ़शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु वस कहीं मनाए महेशु। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहू, राम सुजसु सुनि अति ही उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहई कृपाय अभिलाषे, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहई थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुटु सम केन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं,
उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुँह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनुअस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। राजा ने देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचारु रयानि नृप सुदीन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायऊ जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहीं भुआलु सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जे विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई। करई छो सब रौरिय नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुर चरण रेणु सिर धरई, जे जनु सकल विभव बस करही। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायऊ रज पामनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा लिया हूँ। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजई नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहूँ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर कहे, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।